बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर गुमराही और नाफरमानी भर गई। गुनाह के काम खूब होने लगे। लोगों को सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह तौला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह ने 950 वर्ष की उम्र पाए। 80 वर्ष की उम्र में अल्लाह की वही आने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बराबर भलाई की बात फैलाने और बुराई को मिटाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार तो ऐश में लगे हुए थे। उन्हें इन बातों से क्या लेना देना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तौला से उनकी हिदायत की दुआ भी करते, लेकिन उन जालिमों ने कुछ मान कर न दिया। कुफ्र और इनकार की रीति पर डटे रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन पूरी उम्र की मेहनतों के नतीजे में 80 आदमियों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल न किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि किसी पैगंबर ने अपनी कौम की तरफ से इतनी तकलीफ़ें न उठाईं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उठानी पड़ी। वे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हमेशा धमकी देते रहे कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बचो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। चुनांचे वे उन्हें अच्छी बातें सुनाने पर भरी मजलिस में मारते, यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको वहाँ से उठाकर ले आते। उनके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत किया करते और कुछ पर जमे रहने की हिदायत देते हुए कहते थे, बेटो हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिरना नहीं, नूह की बात तो कभी न मानना। जहाँ तक हो सके उन्हें दुख और तकलीफ ही देते रहना, चाहे ठिकाना जहन्नम ही में क्यों न बने। जब ऐसे ही संगीन हालात में 7 सदियां गुजर गईं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम तंग आकर ना उम्मीद हो गए तो अल्लाह ने वही नाजिल की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इससे बड़ी राहत हुई। अल्लाह ने उनसे फरमाया था, ए नूह, तुम दिल तंग मत होना, न इन जालिमों से अब कोई उम्मीद रखो। जो ईमान ले आए, बाकी ईमान नहीं लाएंगे। इनके मुकद्दर ही में जहन्नम लिख गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खुदावंद, इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, इनका दिल तो पत्थर हो चुका है। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से जो लगाव था, उसकी बुनियाद पर उनको एक बार और समझाया और कहा, लोगो, ईमान न लाओगे तो अब ये समझो कि अब अजाबे इलाही आने ही वाला है। लेकिन इस बार भी कौम के सरदारों ने उसी तरह जवाब दिया और कहा, हम तो बुत, सुवा, यगूस और यजूस जो हमारे बुत हैं की पूजा कभी न छोड़ेंगे, और अगर तू सच्चा ही है तो अजाब ले आ, हमें उसका कोई डर नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम यह जवाब सुनकर मायूस हो गए। बड़े ही गम के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अर्ज किया कि ए अल्लाह, जब मैं अपनी कौम वालों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वे अपनी जिंदगियां बना संवार सकें, तो वे मुझे सुनकर नहीं देते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, बेतवज्जोही के लिए अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। अब मैं क्या करूँ? बहुत मजबूर हो गया हूँ। अब तो तेरा अजाब आ ही जाना चाहिए। इन्हें तबाह कर दे, इनका सब कुछ खत्म कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर उस कौम पर अकाल पड़ गया, यहाँ तक कि उनकी नस्ल की बढ़ोतरी का सिलसिला ही बंद हो गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने सास का पेड़ बोने का हुक्म दिया और 20 वर्ष में उसे काफी मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह ही के फरमान पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी लकड़ी से कश्ती बनानी शुरू कर दी। काफिर पहले तो नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे। जब कश्ती बनने लगे तो ये मजाक बनाने लगे, कहते, ए नूह, अब तुम नबी के दर्जे को पहुंचने के बाद बड़ाई कब से हो गए? क्या पैगंबरी के कामों से थक गए? कश्ती तो बनाते हो, पर पानी कहाँ है जिसमें ये कश्ती चलेगी? क्या ये खुश्की पर चलेगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, तुम अपने अमल के नतीजों से गाफिल हो, आकिबत में तुम पर क्या बीतेगी इसे समझ नहीं रहे हो, इसलिए तुम क्या समझो इन बातों को। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली, बहुत मजबूत कश्ती। तख्तों के हर जोड़ पर कीर का तेल लगा दिया। अल्लाह ही के हुक्म से शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियों के लिए बनाया।
फिर हजरत जिब्रील ने हर जिन्स के जानवर जो जमीन पर थे उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जमा किए। उन्होंने इन चरिंदों, परिंदों और दरिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 82 मुसलमान भी कश्ती पर सवार हो गए। जब पूरी तैयारी हो गई तब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। भयानक अजाब, तनूर से फव्वारे की तरह पानी बहना शुरू हो गया। बारिश का पानी अलग, पूरी जमीन में पानी ही पानी भर उठा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती समुद्र की तरह ठा मारते हुए उस पानी में तैरने लगी। काफिर भाग भाग कर इधर उधर पनाह लेने लगे, लेकिन उन्हें पनाह कहाँ। कश्ती पर न सवार होने वालों हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका बेटा कनान भी था। पूछा, अब क्या करोगे? बोला, पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, इसका भी कोई फायदा न होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ साफ बता दिया। इसी बीच पानी की एक जोरदार मौज आई और उसे डुबा दिया। वह बच न सका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रहम आ गया। दुआ मांगी, खुदावंद, ये बेटा मेरे अहल घर बालों में से है, तू अपना वादा पूरा कर। हुक्म हुआ कि अहल वह है जिसके अमल भले हों, बद अमल ना अहल है। 40 दिन तक जोरों की बारिश होती रही। जमीन के अंदर से भी पानी उबलता रहा। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इंसान, इमारतें, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। कश्ती पर सवार लोग भी गर्चे अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनकी रहमत की उम्मीदें रखते थे, फिर भी कभी परेशान हो जाते कि कश्ती डूब न जाए। उन्हें तसल्ली देने के लिए हुक्म हुआ कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरखाहा, जो कोई पढ़ेगा अल्लाह तौला उसकी तमाम मुश्किलों को हल करेगा। बहरहाल किश्ती पर सवार लोग बच गए। तूफान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया, जा और पानी की हालत मालूम करके जल्दा। कव्वा गया, लेकिन मुर्दार खाने के चक्कर में जल्दी लौट कर न आया। वह भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बददुआ कर दी और वह हमेशा के लिए जलील व रुस्वा होकर रह गया। मुर्दार खाना उसका मुकद्दर हो गया। इसके बाद कबूतर को भेजा गया। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि पेड़ों के सर पानी से बाहर आ चुके हैं। अब कबूतर को ही पानी की खबर लाने के लिए रोज भेजा जाने लगा। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब अजाब का दौर खत्म हो गया है। कबूतर के हक में दुआ की वह सबके लिए प्यारा हो गया। लिखा है कि अल्लाह तौला ने हुक्म किया कि मैं पहाड़ी पर कश्ती को फरार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद ये गांव भी लंबा का शिकार होकर खत्म हो गया। सिर्फ बचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे हाम, साम और यापस। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह तौला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सीरिया, फारस के जजीरे, खुरासान और इराक के इलाके का निगरां साम को बनाया और पश्चिमी इलाके हबश और सिंध हाम के जिम्मे किए चीन, तुर्किस्तान वगैरह यास के हवाले किया। एक दिन जिब्रील और इज़राइल ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? कहा, धुएं जैसा कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह से निकल आया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बीमार हुए और उसी में इंतकाल फरमाया, बेटों ने आपको बैतुल मुक़द्दिस में दफन किया। बाप के मरने का गम बेटों पर बहुत था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी, द्वितीय शेखुल अंबिया और नजीयुल्लाह भी कहते हैं। वह सच्चे पैगंबर थे। अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते और उसकी इबादत में हमेशा लगे रहते। वह दिन में 300 रकत नमाज अदा करते थे। कहा जाता है कि तूफान के मौके पर जब कश्ती में लोग सवार थे तो कश्ती वाले को बदबू और गंदगी से बड़ी जबरदस्त तकलीफ हो रही थी। कोई हल समझ में न आता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इस मुसीबत को दूर फरमा। हुक्म हुआ कि तुम अपना हाथ हाथी के पेट पर रखो, फिर हमारा करिश्मा देखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ फेरते ही एक सूअर पैदा हो गया और कश्ती
کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جوں ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ہماری اگلی ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔